महाराज जी भाजपा के फायर ब्रांड नेता है और हैदराबाद में रहते हैं, जिसको मैं भाग्य लक्ष्मी नगर कहता हूं। भारत टुडे करके चैनल भी चलाते हैं जो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी विचारों का काम करता है। महाराज जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? या बढ़िया से सुरेश जी, हाँ, आपकी आवाज बहुत बढ़िया से सुनाई दे रहे हैं। तो मेरा आपका प्रेक्षकों के लिए, पूरी दर्शकों के लिए मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज जी, सुदर्शन पर हम इन दिनों देश के जाने माने उन व्यक्तित्वों को ला रहे हैं जो इस लॉकडाउन में मार्गदर्शन कर सके, लेकिन मैं आज आपके इंटरव्यू का शुरुआत करूं इसके पहले महाराष्ट्र में एक बहुत बुरी घटना घटी है जो कि झकझोर देने वाली है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया पहले लूंगा कि 2-3 संतों का, मतलब 2 संत और एक उनके चालक की हत्या हुई है और हत्या महाराष्ट्र के पालघर में की गई है बहुत बुरी तरीके से। मतलब सरियों से उनके आंखों में, मुंह में डाला गया, पीटा गया। 72 साल के संत जो कि एक अंत्य यात्रा में जा रहे थे दूसरे संत के, उनकी इतनी निर्मम हत्या, क्या कहेंगे? तो ये तो इस संकट स्थिति पे जो महाराष्ट्र में जो अभी संगठन हुई है, इस संकट स्थिति पे इसी जो कोरोना ये महामारी की जो बहुत भयानक जो वातावरण जो फैला हुआ है देश दुनिया भर में, पूरी विश्व भर में, तो इस समय में जो ऐसी स्थितियां जो महाराष्ट्र में जो हो रही है, इसके लिए पूरी तरह से हम खंडन करेंगे। और इस प्रकार की जो स्थिति जो वहां पर फैल रही है और हमारे जो देश की संगठन शक्ति को तोड़ने के लिए जो भी इस मौके को वो फायदा उठाना चाहते हैं कि हम उसके लिए पूरा सीधा उसका खंडन हम करेंगे, उसका समर्थन थोड़ी। बिल्कुल, हमने मांग की है कि हत्यारों को फांसी दी जाए और उद्धव सरकार तुरंत एक्शन में आए, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उद्धव जी का सरकार तो कहां का फांसी का बात बोल रहे हैं। तो लोग वहां जो कोरोना की जो पॉजिटिव केस जो आया है जो वहां पर कई मुसलमान लोगों का, उन लोगों के लिए जब उनका जो अरेस्ट भी किया गया तो 4 घंटे में उसको बाहर आके वो लोग चैलेंज फैल रहा है सबके सामने, क्या करेंगे, और केंद्र सरकार क्या करेगा, राष्ट्र सरकार क्या करेगा, राज्य सरकार क्या करेंगे, हम देख लेंगे, हमारा सत्ता ऐसा है। अगर वो लोग आके सीधा फेसबुक में, सोशल मीडिया पे अपना जो ताकत को, अपना बल को दिखाना चाहता है, तो क्या करना चाहता है वो लोग? उद्धव जी का सरकार तो अभी तो पूरी तरह से वो एकदम मुझे लग रहा है वो भी लॉकआउट हो गया है। उद्धव जी का सरकार भी लॉकडाउन पे चल रहा है अभी वहां पर महाराष्ट्र पे, लग रहा है मुझे। बिल्कुल लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के घड़ी में संतों के साथ मैं दर्शकों को और महाराज जी आपको भी ये वीडियो दिखाता हूं फुल स्क्रीन में, कैसे 72 साल के बुजुर्ग संत के ऊपर लाठी डंडों से, हम तो यहां पर उसको खून ना दिखे इसलिए ब्लर किया हुआ है, लेकिन आप देखिए कैसे मारा जा रहा। देखिए पुलिस है वहां पर, लेकिन पुलिस के उपस्थिति में इतनी निर्मम हत्या। गाड़ी को पहले गिरा दिया गया, गिरी हुई गाड़ी में फंसे हुए लोगों को उसी स्थिति में मारा गया है। देखिए ये पालघर पुलिस वहां है। पालघर पुलिस ने कब्जे में लिया लोगों को, लेकिन कब्जे में लेने के बाद भी लोगों के ऊपर मारपीट जारी रही। इसमें ये शर्मसार करने वाली घटना है संतों की भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र में, जहां पर इतनी दुखद। महाराज जी ये चित्र है, ये तो लग रहा है कि तालिबान जैसे हालात है महाराष्ट्र में अभी। सुरेश जी
देश भर में, महाराष्ट्र तो अभी हमारा सामने एक उपमान खड़ा कर रहा है, तो देश भर में हमारे लिए अभी इस कोरोना घटना के बाद आप देखा जाए तो एक सीधा सीधा हमारे लिए एक प्रस्फुट हो रहा है, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस को हम मारपीट करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर लोग जो भी हमारे लिए इलाज के लिए आएंगे उनको हम हत्या कर देंगे, उनके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, उनके ऊपर थूकेंगे। तो जो भी इस देश को रक्षा करने वाली जो समाज जो है, जो डॉक्टर बोलिए, वैद्य बोलिए और पुलिस बोलिए या मिलिट्री बोलिए या कोई भी बोलिए, उन लोगों के लिए ये सब काफिर लोग के समान वो लोगों का सोच विचार है। तो इसीलिए पहला ये पड़ाव जो है महाराष्ट्र में उन्होंने जो दिखाया, इससे और बाकी चीज हर एक स्टेट में, आंध्रा में, तेलंगाना में या कहीं पर भी अगर इलाज करने के लिए डॉक्टर्स लोग वहां जाएंगे तो उनको मारपीट, दंड खाना पड़ता है, उसके ऊपर पत्थर फेंका जाता है और पुलिस लोगों को मारपीट करके भगा देता है। आजकल अभी भी आप ये नहीं जान रहे कि हैदराबाद में जो ओल्ड सिटी के अंदर जाकर के इलाज करने के लिए सरकारी के लिए भी बहुत नुकसान हो रहे हैं वहां पर। सरकार भी वहां पर सरकार जो है अभी अच्छा ये हमारा जो मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बोला है, निजामुद्दीन जो तबलीग अगर नहीं हुआ होता तो तेलंगाना कोरोना मुक्त तेलंगाना होता था। तो अभी क्या हुआ, इन्हीं लोगों के कारण से पूरा तेलंगाना में जो भी कोरोना की ये घटना हो रही है, दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। तो इस मामले में जो भी निजामुद्दीन की पूरी हस्तक्षेप है इसमें, वो तो मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ बता दिया। मगर अभी सरकार के लिए एक बड़ा संकट स्थिति है वहां पर हैदराबाद तेलंगाना में कि गली में जाकर के उन लोगों को इलाज देने में या टेस्ट करने के लिए, उसको क्वारंटाइन रखने के लिए कोई वहां जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वहां पर सरकार के लिए। यहां तक कि आपके तेलंगाना सरकार ने अलग से शमशान देने की भी बात कही है, जबकि श्रीलंका से लेके कई दूसरे देश भी, यहां तक कि कुछ मुस्लिम देश भी कोरोना से मरने वाले लोगों को जला रहे हैं, और तेलंगाना सरकार तो इस रास्ते पे जा रही है। जलाना ही उचित है, जलाना ही, ये दहन संस्कार ही इसके लिए एक तरीका का इलाज है। बिना जलाते हुए आप गड्ढा खोद के उसको गड्ढे में डाल देंगे तो पूरा भूमि या आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएंगे। बिल्कुल, और पानी में भी जाएगा, उसका पर्कुलेशन होगा, वो अलग बात है। अभी सरकार के लिए बहुत सिरदर्द की संकट स्थिति है तेलंगाना में, प्रत्येक शहर तेलंगाना में। अभी वही स्थिति कर्नूल में भी, आंध्र प्रदेश में कर्नूल में एक डॉक्टर था, एक वो जो निजामुद्दीन की ग्रुप को वहां पर इलाज करते थे, उनका जो परिवार लोगों को, वो डॉक्टर बन गया इसमें। उसका कारण से वो डॉक्टर भी मुसलमान था अचानक, क्या अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है दुर्भाग्यवशात। तो उन्होंने उनका इलाज किया और वहां का मालूम नहीं, वहां का बहुत कई लोगों का भी बहुत संकट स्थिति है कर्नूल में। अभी वो रेड जोन अलग प्रकट किया गया, गुंटूर में भी वही स्थिति है, आंध्र प्रदेश में। मैं कह रहा हूं ये कोरोना ऐसी साधारण की ये वो विस्तार नहीं हो रही है, वो तो बहुत बहुत स्मार्ट है। कोरोना इज वेरी स्मार्ट वायरस, वो तो हमारे से बहुत आगे बढ़ करके वो जा रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे जो हम भाई। लेकिन महाराज जी तेलंगाना का मुख्यमंत्री हो या आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, ये दोनों तो मौलाना बने हुए हैं। मैंने वो तो अलग बात है, वो राजनीति की भाव जो जुड़ा हुआ है वो अलग बात है। अभी जनता, आम जनता की प्राण जो है, आम जनता की जीवन जो है, वो तो असली बात है, वो मुख्य बात है। उसमें आप मुसलमान कहो या ईसाई कहो या हिंदू कहो, कोई भी हो, वो तो आदमी के लिए जीने का हक इस धरती पे 100% है। लेकिन कोई धर्म के नाम पर ही जब दूसरे का हक छीनता है तो उसके ऊपर बोलना पड़ेगा ना। बोलना ही चाहिए। ये लोग कम से कम वो तेलंगाना मुख्यमंत्री जी तो थोड़ा बोला है आगे। यहाँ आंध्र प्रदेश में हमारा एक डिप्यूटी सीएम है, एक नारायण राव कोई नाम से
वो आदरणीय डिप्यूटी सीएम था वो, उन्होंने वो खुला बोल दिया था, यहाँ पर जो निजामुद्दीन से आ गया उन्हीं के कारण वो पूरा हमारा राष्ट्र में ये कोरोना फैल गया, इन्हीं के कारण हमारा बहुत संकट स्थिति मिल गया है, उन्होंने खुला बोल दिया है। मगर हमारा मुख्यमंत्री साहब तो अब तक उसका बयान नहीं दिया पाए। मगर तेलंगाना मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, खुला वो प्रेस मीट में कहा था। फिर भी क्या है, उस सरकार का अभी बहुत सिरदर्द संकट स्थिति ऐसा है कि ओल्ड सिटी में जाना या कहीं कहीं जहां पर ये निजामुद्दीन तबलीगों का ज्यादा प्रभाव है, जहां इसका कोरोना की फैलाने में वो लोग कामयाबी हो रहा है, तो उस स्थिति में उस स्थान पे जाने के लिए सरकार के लिए भी बहुत सिरदर्द की संकट स्थिति है, बहुत संकट। बिल्कुल। अभी आप देखा महाराष्ट्र में उद्धव जी आने के बाद वो वहां का सरकार तो एकदम लॉकडाउन चल रही है, तो बेमतलब लॉकडाउन चल रही है। अभी आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में योगी जी का सरकार, मैं पार्टी को नहीं ला रहा हूं या व्यक्ति को नहीं ला रहा हूं, मैं सरकारी का विधान मैं आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं। बिल्कुल। यूपी में जितना केसेस है उसमें से जो मरने वाले की संख्या बहुत कम है। यूपी एक बड़ा राज्य है देश में, जो हमारा जो भारत देश में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा वहां पर जनता की वहां पर निवास हो रही है। तो उस उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की जो केसेस पॉजिटिव निकला है, वो सरकारी के अंक के माध्यम से हमको लग रहा है कि 1000 या 1500 या 2000 3000 कुछ ना कुछ हमको दे रहा है। उसमें से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। वहां पर बहुत दबाव है, वहां बहुत कठिन नियम से, विधि विधान से वहां पर सरकार की जो विधान चल रही है, वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख या बुद्ध या ईसाई कोई नहीं जानता है, वहां पर जनता की रक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। अपेक्षित तो यही है, होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन लोग जब कहते हैं कि धर्म के नाम पर नहीं, ये तो कोरोना हमको कुछ नहीं करेगा, ये तो कुरान से आया है, या ये कहेंगे कि नहीं ये तो दूसरों को मारने के लिए आया है, और फिर जब मरने लगेंगे तो फिर सरकार को दोष देंगे। ये बकवास को सुरेश जी, ये बकवास को सारे 140 करोड़ भारतवासी सब मिलकर के इसको खंडन करना है। सिर्फ हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, सब 140 करोड़ लोग एक होकर के इसको खंडन नहीं करने से उनका जान खतरे में होंगे। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई भी हो, ये तो हमारे संविधान के विरुद्ध की भाषा है। संविधान के विरुद्ध जो भाषा निकलती है, वो कोई भी धर्म हो या मत हो, इसको हम नहीं सहेंगे। ये क्या आदमी को मारने के लिए एक धर्म कहा जाता है? एक आदमी को, आम जनता को मारने के लिए भगवान भेजता है? सब क्या दिमाग नहीं है क्या? ये तो कोरोना कैरियर बने हुए हैं, मानवीय बम की तरह जाकर लोगों को चिपकना, थूकना, दूसरे को संक्रमित करने का प्रयास करना। आपको ये भी खतरे में है सुरेश जी। आप सुदर्शन चैनल जो प्रेक्षकों का, वीक्षकों के लिए, दर्शकों के लिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, ये कोरोना के बाद बहुत बड़ा नुकसान होने वाले सेक्टर में डॉक्टर्स का, मेडिकल सेक्टर, डॉक्टर्स लोगों के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि ये लोग जो नुकसान पहुंचा रहे डॉक्टर लोगों को, पूरा देश में डॉक्टर्स लोगों को मारना चाहते हैं लोग, और पुलिस लोगों को भी मारना चाहते हैं। क्योंकि वो रक्षण जब घटती जाएगी, जब जो वैद्य रक्षकों की संख्या घटती जाएगी, तो देश में बहुत नष्ट भ्रष्ट होने वाले हैं। तो इन लोगों की जो अंदर अंदर की बात मैं बता रहा हूं, ये सुदर्शन चैनल से आप पूरी तरह से ऊपर तक आप लेके जाइए। इन लोगों का जो आने वाले दिनों में इन लोगों के लिए बहुत आसान सुविधा का काम करने के लिए अपना स्लीपर सेल्स लोगों का, ये स्लीपर सेल्स है। बिल्कुल, ये जो निजामुद्दीन से निकला हुआ जो गैंग है, ये स्लीपर सेल्स गैंग है। ये जो लोग हैं, ये लोगों से पूरा देश भर में पहला नुकसान डॉक्टर्स लोगों का होने वाला है। आप गिनती कर लीजिए कितना डॉक्टर्स लोगों का नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। और बाद में पुलिस लोगों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये लोगों का आक्रमण, ये लोगों का जो आक्रमण कर रहा है पुलिस लोगों के ऊपर, डॉक्टर्स लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, ये लोगों का जो दबाव ये लोग डालते जा रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत खतरा है। वैद्य लोगों का, डॉक्टर्स लोगों का भी खतरा है और पुलिस लोगों का भी खतरा है। इसलिए हर राज्य सरकार
थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, बहुत बहुत वो सावधान से, एकदम सावधान होकर के इनको रोकने में कामयाबी। महाराज जी, ये जो तबलीगी जमात है, इसने ना केवल भारत में कोरोना फैलाया, ये तो कोरोना के बहाने हमको, हिंदुस्तान को पता चला, इन्होंने तो दुनिया भर में इस्लाम के 52 देश बढ़ा दिए। मतलब 1926 में जब ये तैयार हुई तब 5-6 देश थे और आज 56 देश है, 56-57 देश है। वो देश ना केवल इन्होंने बनाए बल्कि उसके अंदर कट्टर लोग बनाए। पाकिस्तानी टीम से निकलने वाले जो क्रिकेटर है, वो जो मौलाना बने हैं, वो इस तबलीगी जमात की पैदाइश है। सुरेश जी, आपको इस विषय में आप निसंकोच, निस्संदेह आप आराम से कह सकते हैं कि ये जो चीन ने सबका जान छीनने के लिए षड्यंत्र किया है, हाँ। उसका पूरी तरह से वो लोग जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान, जिनके कारण से हमारा केंद्र सरकार ने जनवरी महीने में जो सीएए और एनआरसी बिल लाने के लिए सोचे थे, वो बिल का पहले ही ये जो लोग है षड्यंत्र किया गया। जो चीन से लिया हुआ, मांगा हुआ ये कोरोना वायरस को पूरा विश्व भर इन लोगों ने जाकर के आराम से बायोवार डिक्लेयर कर दिया। इन लोग, ये तो एक देश नहीं, भारत देश नहीं, सारी देशों में ये सब पूरा फैला गया। उसके कारण से ईरान में भी मरा, इराक में भी मरा, तो सऊदी कंट्रीज में भी इसका नुकसान हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ भारत देश में अब तक इसको कंट्रोल में, दबाव में रखा है कि आज केंद्र सरकार की कृपा से, केंद्र सरकार की जो बहुत वो आगे दृष्टि से, जो भविष्य दृष्टि होने के नाते केंद्र सरकार ने इसको बहुत सावधान से, बहुत सोच विचार करके इसको रोकने में थोड़ा बहुत बढ़िया सा आयोजना किया है। और बाद में अभी 20 तारीख के बाद कल हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारे चीज हमारे सामने लेके आएंगे कि जन जीवन की यात्रा में कुछ ये दुर्घटना ना हो या असुविधा ना हो। इसी कारण से हमको देश में ये देखना चाहिए कि हमारा देश में जो जनता है 140 करोड़, माने चीना के बाद इस विश्व में बड़ा देश है जहां पर एकदम जनता की इकट्ठा हुई। तो इस जनता का असुविधा ना हो, ये भी बहुत बड़ा सवाल है केंद्र सरकार के सामने। बिल्कुल महाराज जी, मैं आपसे बात करते करते एक अपडेट आया है कि दिल्ली में तुगलकाबाद करके एक एरिया है जो कि मुस्लिम बहुल एरिया है, जो चांदनी महल और निजामुद्दीन के बाद तीसरा ऐसा एरिया है जहां पर 35 लोग पॉजिटिव पाए गए। और ये कितने, केवल 93 के टेस्ट में 35 पाए गए। तो सोचिए कि कितना खतरनाक आंकड़ा है। मतलब हम जिन देशों के नाम ले रहे, वो देश तो प्रभावित है ही, भारत के अंदर भी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है खुद भी तो नुकसान झेल रहे हैं। सुरेश जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप 90 लोगों से आपको 5 लोगों का पॉजिटिव आया, माने आपको अभी 65 लोगों का, माने 55 लोगों के लिए आप बोल रहे हैं, ये मानेंगे आप? मालूम नहीं वो किट में सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम हो या उनका थोड़ा इम्यूनिटी, या हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो भी पॉजिटिव हो जाए। इम्यूनिटी ज्यादा होने के नाते उसका नेगेटिव भी आ सकता है। बस बढ़िया है, बिल्कुल जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो इतना जो इन्फेक्शियस वायरस है, बहुत स्मार्ट वायरस है, आदमी के सामने खड़ा होने से ही दूसरा आदमी तक वो परिवर्तन हो जाएंगे, वो एकदम उसको पकड़ेंगे। तो वहां 90 लोग अंदर बैठ के, एक ही कमरा में बैठ के ये लोग बाहर आया, तो उनमें 35 लोगों को ही पकड़ा, 55 लोगों को नहीं पकड़ा। ये क्या हिसाब है? ये वायरस के माध्यम से इसका क्या हिसाब है? ये कोरोना थोड़ी सोचेंगे 55 लोगों को छोड़ेंगे, ये 25 लोगों को पकड़ेंगे, ऐसा थोड़ी कोरोना कैलकुलेट करके पकड़ता है क्या? बिल्कुल 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 नहीं, वो कैलकुलेशन रॉन्ग है। वहां 90 का भी 100% वो उसको पूरी तरह से क्वारंटाइन में रखना ही चाहिए। बिल्कुल क्वारंटाइन में रखना चाहिए और तभी वो बच सकते हैं। महाराज जी, ये सब कुछ के पीछे एक बड़ा कारण जनसंख्या भी है, ऐसा नहीं लगता आपको? और दूसरी बात है, अब सुरेश जी आप ये समझना चाहिए, हाँ। अगर मेरे लिए कुछ
तबीयत का कुछ तो ऐसी परिस्थिति हो कि मेरा तबीयत में कुछ गड़बड़ हो गया, तो कोई डॉक्टर आके मुझे बोला है भैया आपका तबीयत ठीक नहीं, मैं इलाज करूंगा, आपका टेस्ट करूंगा, आपको मैं सुरक्षित रूप से आपका जान में बचाऊंगा, इस वादे से अगर मेरे पास इलाज देने के लिए डॉक्टर और पुलिस, राज्य सरकार सब मिलकर के आ रहा है, तो उनको मैं लाठी लेके मारता हूं, डंडा से मारता हूं, या गोली मारता हूं, या ठोकने के लिए सोचता हूं, या थूकने के लिए सोचता हूं, या उसको पत्थर फेंक के उसको मार के भगाने के लिए सोचता हूं, तो वो आदमी के दिमाग को पहले इलाज करना चाहिए। कोरोना से पहले ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का दिमाग को पहले इलाज देना प्रथम कर्तव्य है। मेरे मन में ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। इलाज दिमाग के लिए भी पहला देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये तो दिमाग का ही तो प्रॉब्लम है ना, सॉफ्टवेयर गलत डाल दिया गया है, यही तो दिमाग में तो चेंज किया गया है। वो सॉफ्टवेयर गलत हो गया तो बाकी पूरा हार्डवेयर अब पूरा वो गड्ढे में जा रहे हैं ना पूरा। बिल्कुल, सारी दुनिया भर की हार्डवेयर पूरा गड्ढे में जा रहे हैं। इनका एक सॉफ्टवेयर करेक्ट होने के नाते पूरा दुनिया भर के हार्डवेयर सब पूरा गड्ढे खोद के उसमें डालना चाहते हैं ना। महाराज जी, पॉपुलेशन पर आप क्या कहेंगे? जनसंख्या अति होना भी एक बड़ा कारण है। जनसंख्या तो बढ़ेगी, जनसंख्या की ये जो हमारे जो सरकार ने अभी जो संख्या दे रही है, तो अभी 100 से ज्यादा अभी 130 करोड़ भी पार हो करके 138 करोड़ या 39 करोड़ तक हमारा जो संख्या बढ़ रही है देश की। वो तो वैसे देखा जाए तो 150 करोड़ हम पार कर चुके हैं। हाँ, 150 करोड़ हम पास कर चुके। 10 करोड़ तो घुस बैठी है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, मलेशिया। अभी पता चल रहा है कि छोटे छोटे देशों से भी इस देश में कितने लोग आए हुए हैं। वो घुसपैठियों का पहले पकड़ने के लिए तो सीएए बिल लाने से बाकी पूरा राज्य सरकार की जो मुख्यमंत्री लोग हैं वो पूरा अल्लाह गुल्ला कर दिया है ना सब। हाँ, बिल्कुल। अभी यही लोग अभी इसको पकड़ने में पूरा लगा रहा है, पूरा पैसा लगा रहा है, अपना ताकत लगा रहा है, पुलिस को लगा रहा है, अपना दिमाग पूरा खुजली होकर के, सिर दर्द होकर उसका माथा फोड़ रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। अगर वो जनवरी में ये माना जाए, ये बिल को पूरी तरह से देश में इसका आदरण किया गया तो अब तक बहुत बढ़िया होता था, हमारा ये नुकसान नहीं होता था। बिल्कुल। ये घुसपैठियों के कारण से हमारा जितना नुकसान हो रही है, वो नुकसान को बाकी पूरा राजनीतिक क्षेत्र में अपना स्वार्थ के लिए, अपनी जो स्थान को बचाने के लिए ये लोग जो इतना ताकत लगा करके वो बिल को विरोध करना चाहते थे, आज क्या बोलेंगे ये लोग आकर के बताइए आप मुझे। बिल्कुल। ये बिल थोड़ी वो सीएए या एनआरसी अमित शाह जी के लिए या मोदी जी का रक्षण के लिए बनाया गया या बीजेपी का रक्षण के लिए बनाया। ये तो हिंदुस्तान की रक्षण के लिए, 50 करोड़ की जनता की रक्षा के लिए बनाया गया, आने वाले पीढ़ियों की रक्षा के लिए बनाया गया। ये तो वो दो आदमी के लिए या बीजेपी पार्टी के लिए नहीं बनाया। ये कम से कम सोच विचार क्यों नहीं हो रहा है इन लोगों का दिमाग में? बिल्कुल। महाराज जी, नुकसान होने, जैसे कि यहाँ पर एक कहावत है, जो आपको हाथ जला बाद में आप पानी ढूंढ रहे हो। हाथ जल गया, अभी तो पानी ढूंढ रहे हैं। सही है। महाराज जी, मैं थोड़ा राज्य पर वापस लौटूंगा इंटरव्यू के आखिर में कि अभी तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, वैसे आप तो पूरा देश भर में जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी उन दो राज्यों में अभी क्या स्थिति आपको लगती है, क्या संभावना लग रही है? मेरे लिए जो भी जहां पर भी राज्य सरकार बहुत प्रभावशाली होकर के, शक्तिशाली होकर के इस कोरोना मुक्त करने के लिए वे प्रयास पूरी तरह से लगा करके, इसमें कोई निस्संदेह निस्संकोच कोई भी राज्य सरकार पूरी तरह से अपना शक्ति लगाएंगे, अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, अपना पद को रक्षा करने के लिए या वोट बैंक के लिए नहीं देखेंगे, वही राज्य में कोरोना की प्रभाव घट सकती है। बिल्कुल। बाकी दुनिया में इसको रोकना किसी का शक नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल। एक कोरोना इस बार म्यूटेशन हो गया,
बिल्कुल मनुष्य के शरीर के अंदर ये कोरोना जीने के लिए पूरी तरह से वो ताकत बढ़ा रही है। बिल्कुल इस सही, स्थिति को रोकने के लिए कोई दवाई नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार की दवाई नहीं है। इसके लिए बाहर से राज्य सरकार की पूरी तरह से जोर लगा करके, पूरा दिल लगा करके, पद या राजनीति, स्वार्थ, वो वोट बैंक, ये सब पूरा पॉलिटिक्स को छोड़ करके ये लोग अगर पूरी तरह से सच्ची दिल से, चित्त शुद्धि से, अंतःकरण शुद्धि से अगर सकारात्मक ये लोग कार्य उठाया जाए तो इसका वेग को, इसका गति को थोड़ा रोक सकते। इसको नहीं रोक सकते, इसको कोई भी इस दुनिया में इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अमेरिका जैसा बड़ा देश भी इसके सामने पूरा गिर गया, पूरी तरह से गिर गई। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, हमने कई विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम के आखिर में आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारी जिन पूर्वजों का जो विधान जो है, आचार विचार प्रचार जो विधान जो है, उसी विधान से, उसी तरह से जो लोग जीना, माने बाहर की खाना मत खाना, बाहर पता नहीं क्या खिलाएंगे आपको। आप वीडियोस देखा है, ये लोग जो सब्जियों को वो धो रहे ना, वो पूरा ये नली में एकदम पूरा कीचड़ में, कीचड़ की पानी में बिल्कुल बिल्कुल, हमने तमाम वीडियो देखे और इसी प्रकार से अगर हरकतें होती रही तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या होगा, बड़ा सवाल है। महाराज जी, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे स्वामी परिपूर्णानंद जी, फायर ब्रांड नेता है, भाग्यलक्ष्मी नगर हैदराबाद में रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का काम करते हैं। हमने चाहा कि आज आपके साथ उनकी चर्चा, और खास करके महाराष्ट्र में जो साधुओं की निर्मम हत्या हुई, हत्याकांड हुआ है, उस हत्याकांड के पार्श्वभूमि पर भी आज से लगातार, जब तक कि उस हत्यारों पर कार्रवाई नहीं होती, देश के जाने माने साधु संतों को आपके साथ लगातार लेकर आते रहेंगे। 7 बजे भी हमारा विशेष कार्यक्रम जरूर देखिए, जिसमें हम कह रहे हैं कि साधुओं की हत्यारों को फांसी दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे